गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हरमनप्रीत कौर श्री राम कॉलेज से आपके मैथ्स की ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। जैसा कि हमारा डिफरेंशिएबिलिटी का चैप्टर चल रहा था, उसके क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए। आज उसकी कुछ थ्योरम्स हैं जो आगे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे हमें थ्योरम दी है चेन रूल की, हमने डिफरेंशिएशन के लिए चेन रूल पढ़ा है। इसमें अब हम इसके थ्योरम सॉल्व करने हैं, जिसमें हमें क्या दिया गया है कि एफ एंड जी दो फंक्शंस हैं हमारे पास, जिसमें हमें स्टेटमेंट दिया है। फर्स्ट है कि रेंज ऑफ एफ जो है वो सबसेट है किसका, डोमेन ऑफ जी का। सेकंड बोला गया कि एफ इज वेरिएबल, मतलब हमें एफ डिफरेंशिएबिलिटी गिवन है किस पर, x इक्वल सी पर, और बोला कि जो g है वो भी डिफरेंशिएबल है किस पर, एफ सी पर। तो हमें प्रूव करना है कि डिफरेंशिएबल ऑफ गॉस फंक्शन, यानी जो जी ओ एफ हमारा गॉस फंक्शन है, उसके लिए हमें प्रूव करना है कि g डैश एफ सी डॉट एफ डैश सी ये भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा x इक्वल सी पॉइंट पर। ठीक है, तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट समझ लेते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, आगे थ्योरम प्रूव करेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है इसने क्या कि रेंज ऑफ f सबसेट है डोमेन ऑफ g का। जैसे हमारे पास दो सेट है, एक f और दूसरा g, दोनों के दोनों फंक्शंस हैं। इसने बोला कि f की जितनी भी रेंज है, मान लो कि f a से लेके b के बीच में कोई हमारे पास फंक्शन डिफाइन हो रहा है इंटरवल में। इसने बोला कि जितनी भी रेंज है f की वो सबसेट है किसकी, डोमेन ऑफ g में, यानी ये वाले सारे के सारे एलिमेंट किसमें है हमारे पास, g डोमेन में है। ये वाला g का डोमेन है हमारे पास। अगर देखो f के सारे एलिमेंट g में है, ठीक है, तो f का डोमेन और रेंज सारा क्या हो गया, g वाला हो गया। अगर मैं टोटल फंक्शन गॉस की बात करूं तो इसका अगर मुझे डोमेन फाइंड करना है तो देखो क्या है, f का डोमेन भी किसमें, g में है। ठीक है, तो गॉस का डोमेन भी हम किसमें कह सकते हैं, g में, यानी f और g का जो डोमेन है वो सेम है। तो गॉस का डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, या तो आप बोल सकते हैं कि जो गॉस का डोमेन होगा वही f का, और या फिर वही हमारे पास g का डोमेन है। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, सेकंड कंडीशन में बोला कि f डिफरेंशिएबल है x इक्वल c पर। तो हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन होती है क्या कि f डैश c इक्वल लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। ठीक है, थर्ड कंडीशन इसने बोली कि g डिफरेंशिएबल है किस पर, fc पर, यानी g fx माइनस g fc अपॉन fx माइनस fc। तीनों ये प्रोसेस हमारे पास है, तीन इसने बताए हमें पॉइंट्स, तो इसने बोला कि ये चीज हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको यूज करके चलेंगे। ठीक है, तो मैं इसको एक बार रब कर रही हूँ, डायरेक्ट मैं इसमें थ्योरम प्रूफ करूंगी। ठीक है, तो स्टेटमेंट था ये हमारा, अब इसका प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहली बात, ठीक है, इसने बोला प्रूफ कर रहे हैं हम, तो प्रूफ में इसने बोला है बाय बी कंडीशन। ठीक है, बी कंडीशन में हमें क्या दे रखा है कि f जो है वो c पर क्या हमारे पास डिफरेंशिएबल है। तो डेफिनेशन लगाएं क्या कि f डैश c इक्वल लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc अपॉन हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस c, ये चीज आ जाएगी। अब नेक्स्ट देखिए fx माइनस fc अपॉन x माइनस c, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आएगी। इक्वेशन गिवन करो या ना करो, एक बार इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। ठीक है, बाय सी कंडीशन, हमारे पास सी कंडीशन क्या है, सी में हमें क्या दे रखा है कि जी जो फंक्शन है हमारा वो एफ सी पर डिफरेंशिएबल है। तो फंक्शन हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, जी डैश किस पर डिफरेंशिएबल है हमारे पास, एफ सी पर। ठीक है, तो लिमिट भी हमारे पास क्या आ जाएगी, एफ एक्स टेंड्स टू एफ सी, ये लिमिट आ गई हमारे पास। ठीक है, आगे देखिए जी एफ एक्स माइनस जी एफ सी अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ एक्स माइनस एफ सी। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड गिवन कर ही लेते हैं इसको। ये हमारे पास दो गिवन कंडीशंस थी, वो हमने लिख ली कि f हमारा c पर डिफरेंशिएबल है और g हमारा किस पर डिफरेंशिएबल है, f c पर डिफरेंशिएबल है। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, हमें जो चीज फाइंड करनी है वो हमारे पास क्या है कि गॉस का हमें डिफरेंशिएबल चेक करना है। तो देखिए फंक्शन ऑफ गॉस, ठीक है, g o f x, ये लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब देखिए या तो आप इसका डैश यानी डिफरेंशिएबल डायरेक्ट लगा सकते हैं, या फिर इसका आप d से शो कर सकते हैं कि इसका डिफरेंशिएबल। अब हमें ये थर्ड उसने बोला था कि इसका जो डिफरेंशिएबल है वो हमें किस पर मिलेगा, x इक्वल c पर। तो लिमिट हमारे पास क्या आ जाएगी, x टेंड्स टू c, ये चीज आ गई। अब देखिए गॉस फंक्शन है
जैसे ये दे रखा है हमें, तो इसका मतलब है कि पहले f अप्लाई होगा x पर, देन जो आंसर आएगा उस पर हमारा g फंक्शन अप्लाई होगा। ये मतलब होता है गॉफ का। तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए कि g fx, यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं गॉफ x, ठीक है, माइनस गॉफ c अपॉन x माइनस c, ठीक है। वैसे लिखना चाहे तो वैसे लिख सकते हैं, अगर ऐसे लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो g fx माइनस जी एफ सी, ठीक है। अपॉन में देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, किस पर डिफरेंशिएबल है फंक्शन, x टेंड्स टू c पर। ये इसने बोलना है कि x टेंड्स टू c पर हमें चेक करना है, तो x माइनस c, ये चीज आएगी हमारे पास। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू c एज इट इज चल रही है, हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें एक बार fx माइनस fc एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे और एक बार डिवाइड कर देंगे। देखिए कैसे, g fx माइनस जी एफ सी अपॉन में, देखिए पहले डिवाइड कर रहे हैं तो fx माइनस एफ सी आ जाएगा, ठीक है। और डॉट में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, fx माइनस एफ सी अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस सी, जो हमारे पास ऑलरेडी पड़ा था। हमने क्या किया इसमें, एक बार fx माइनस एफ सी एक बार मल्टीप्लाई किया और एक बार हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब देखिए हमें लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू c, तो आप एक बात चेक कीजिए कि अगर हमारे पास x टेंड्स टू c लिमिट है तो हमारे पास fx टेंड्स टू fc, ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। अगर ये कंडीशन हमारे पास आती है, इस पर अगर हम अप्लाई करें तो यहाँ देखिए हमारे पास लिमिट क्या है, हमारी fx माइनस fc पर लिमिट बननी चाहिए, लेकिन है क्या, x टेंड्स टू c। तो जिसके लिए x टेंड्स टू c है उसके लिए हम x टेंड्स टू c अप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारा जो g फंक्शन था वो किस पर डिफरेंशिएबल था, हमारे पास लिमिट fx टेंड्स टू fc पर। इसलिए हमें इसकी लिमिट क्या बनानी है, fx टेंड्स टू fc, एंड उसकी लिमिट यानी x जो हमारा f फंक्शन था वो c पर डिफरेंशिएबल था, तो उसकी लिमिट हमारे पास x टेंड्स टू c रहेगी, ठीक है। तो इसको चेंज करते हैं, तो इधर हमारे पास d g of x पड़ा है, अब इक्वल में चेक करें तो अब इसकी लिमिट चेंज होगी, क्या हो जाएगी, लिमिट fx टेंड्स टू fc, ये चीज होगी हमारे पास। क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे, g fx माइनस जी एफ सी अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, जो चीज पड़ी है fx माइनस एफ सी, ठीक है। डॉट में हमारे पास क्या चल रहा है, देखिए अब उसकी लिमिट तो सेम ही रहेगी, क्योंकि f किस पर है, c पर डिफरेंशिएबल है, तो लिमिट x टेंड्स टू c। अब देखो मल्टीप्लाई में लिमिट हम अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि हमने अलजेब्रा ऑफ लिमिट पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, fx माइनस एफ सी अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस c। अब ये देखिए हमारी डेफिनेशन पहले ही बन चुकी है, इसको हमने क्या लिखा है, g डैश एफ सी, और इसके लिए हमारे पास क्या चल रहा है, f डैश c। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, g डैश एफ सी और मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या आ जाएगा, f डैश c। तो आप अपने स्टेटमेंट में चेक कर लीजिए कि हमें ये चीज प्रूव करनी थी, ठीक है। एक बार दोबारा देख लीजिए, थ्योरम का स्टेटमेंट था हमारे पास कि f और g हमें दो फंक्शन गिवन थे, ठीक है। f और g अगर हमारे पास दो फंक्शन हमें गिवन है तो इन्होंने हमें तीन कंडीशन दी थी। पहली कंडीशन दी थी कि हमारा जो रेंज होगी f की वो डोमेन g में होगी, वो हमने बता दिया कैसे होगी। सेकंड कंडीशन इसने बोली थी कि जो f फंक्शन है वो c पर हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएबल है। थर्ड कंडीशन में इसने बोला कि जो हमारा g फंक्शन है वो fc पर क्या है, डिफरेंशिएबल है। तीनों कंडीशंस हमने यहाँ अप्लाई कर दी। फिर हमने जो चीज हमें चाहिए थी क्या, गॉस फंक्शन, उसका डिफरेंशिएबल, ठीक है। अब देखिए इसने बोला था कि x टेंड्स टू c पर हमारे पास ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो हमने x टेंड्स टू c जो भी लिमिट की डेफिनेशन थी उसको लगा दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, fx माइनस fc से एक बार मल्टीप्लाई किया और एक बार हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया, ठीक है। अब देखिए अगर हमारी लिमिट x टेंड्स टू c है तो fx टेंड्स टू fc होना चाहिए। अगर ये हमारा fx टेंड्स टू fc है तो हमारा जो g फंक्शन है वो किस पर डिफरेंशिएबल है, हमारे पास fc पर डिफरेंशिएबल है, तो हमने फंक्शन लिमिट लगाई, लिमिट fx टेंड्स टू fc g fx माइनस g fc अपॉन fx माइनस fc, और डॉट में हमारे पास जो फंक्शन चल रहा है उसकी लिमिट हमने लगा दी, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या बन गया, बाइनरी डेफिनेशन g डैश fc, और ये हमारे पास क्या बन गया, f डैश c। तो ये थ्योरम हमारी प्रूव हो गई, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट थ्योरम प्रूव करते हैं।
अब देखिए नेक्स्ट थ्योरम हमारी क्या कहती है। तो नेक्स्ट थ्योरम में देखिए हमें क्या गिवन है। नेक्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट सुन लीजिए एक बार, क्या बोला है इसने। हमारे पास थ्योरम का नाम है डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन। हमें इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। जिसका स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, इफ ए फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल, f हमें क्या दे रखा है, डिफरेंशिएबल दे रखा है एट x इक्वल c पर, ठीक है। हम लिख लेते हैं थ्योरम का थोड़ा सा स्टेटमेंट कि गिवन फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल को शॉर्ट में DAFF लिख रही हूँ, एट x इक्वल c। x इक्वल c पर हमें क्या दे रखा है, डिफरेंशिएबल दे रखा है एंड इज 1 ऑन सम नाइबरहुड ऑफ c। और ये क्या है, 1 है किस पर, c के नाइबरहुड पर। अब c का नाइबरहुड देखो हमारे पास क्या होता है, c माइनस डेल्टा और c प्लस डेल्टा, ठीक है। जहाँ डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 होती है, ठीक है। फिर इसमें बोलना है देन द इनवर्स फंक्शन g ऑफ f, यानी f का वो इनवर्स फंक्शन है क्या, g। इनवर्स फंक्शन ऑफ f इज g क्या है, इसका इनवर्स फंक्शन है। देन तो हमें इसने बोला है कि वो भी क्या हमारे पास fc पर क्या है, डिफरेंशिएबल है। अगर वो fc इनवर्स ऑफ f इज g इज डिफरेंशिएबल एट fc पर हमें क्या दे रखा है, डिफरेंशिएबल दे रखा है। तो उसने बोला है कि हमें प्रूव करना है क्या, g डैश fc इक्वल आएगा हमारे पास किसके, 1 अपॉन f डैश c के, वेयर, और हमें बता रखा है कि f डैश c नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये चीज उसने हमें बता रखी है, ये चीज हमें प्रूव करनी है। अब देखिए हम इसका प्रूफ देखते हैं। थ्योरम में हमें क्या बोला गया है कि फंक्शन जो हमें गिवन है वो डिफरेंशिएबल है x इक्वल c पर, और g क्या है, f का इनवर्स कोई फंक्शन है, ठीक है, वो डिफरेंशिएबल है किस पर, fc पर। तो हमें प्रूव करना है कि g डैश fc इक्वल आएगा 1 अपॉन f डैश c के। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले जो हमें गिवन है वही लेके चलते हैं कि f डिफरेंशिएबल है x इक्वल c पर। तो f डैश c इक्वल हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, क्या फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू c, जो हमारे पास डेफिनेशन होती है fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। अगर हम x की जगह, जैसे हम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, वैसे हम x की जगह अगर हम c प्लस h करते हैं, अगर हमें राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c, ठीक है। अब देखिए अब पूरा का पूरा फंक्शन हम c प्लस h में चेंज कर रहे हैं, तो लिमिट भी क्या आ जाएगी हमारी, h टेंड्स टू 0। फंक्शन चेंज कर रहे हैं f c प्लस h माइनस fc, तो हमारे पास पड़ा है x की जगह हम क्या रख रहे हैं, c प्लस h रख रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, f डैश c था हमारे पास। अगर मैं इस पूरे को उल्टा कर दूं, यानी f डैश c को 1 अपॉन f डैश c मुझे बनाना हो, तो इसका रिवर्स करना होगा, सेम इसका भी, यानी इसको भी मैं क्या कर दूंगी, उल्टा कर दूंगी। तो इसको हम 1 अपॉन f डैश c लिख सकते हैं। किस कंडीशन में, देखिए लिमिट तो क्या रहेगी, वही x टेंड्स टू 0 है तो x टेंड्स टू 0 रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, c प्लस h माइनस c अपॉन में हमारे पास क्या चल रहा है, fc प्लस h माइनस fc, ये चीज आ जाएगी हमारे पास। अब देखिए 1 अपॉन f डैश c इक्वल आ गया हमारे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 c प्लस h माइनस c, ठीक है। अब देखिए इसने एक बात बोली है कि इनवर्स ऑफ f का हमें कोई इनवर्स गिवन है, वो हमारे पास क्या है, g है। अगर g f का इनवर्स है तो g इनवर्स इक्वल 1 अपॉन f, यही चीज आएगी क्योंकि g क्या है, इनवर्स है किसका, f का। तो मुझे एक बात बताना कि मैं g इनवर्स f लिखूं तो ये क्या आएगा मेरे पास, g इनवर्स की वैल्यू क्या थी मेरे पास, 1 अपॉन f, ये f यहाँ पर है, तो कैंसिल आउट हो गया, क्या फंक्शन बचेगा, 1 ही तो बचेगा। तो क्या हम जो चीज हमारी चल रही है, क्या हम उसको इस टाइप से लिख सकते हैं कि इधर हमारा 1 अपॉन f डैश c चल रहा है, इक्वल में हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 चल ही रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे c प्लस h माइनस c बना था, तो क्या मैं इसको पहले g f c प्लस h ये चीज लिख सकती हूँ, क्यों, क्योंकि g जो है वो f का क्या है, इनवर्स फंक्शन ही तो है, तो इनवर्स फंक्शन है तो ये आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं, ठीक है। g f c प्लस h माइनस g f c, ये
चीज आ जाएगी हमारे पास, अपॉन में हमारे पास क्या चल रहा है, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी, ये चीज चल रही है हमारे पास। अब देखिए हमें प्रूव क्या करना है कि जी डैश एफ सी इक्वल 1 अपॉन एफ डैश सी। अब देखिए एक साइड हमारे पास पड़ी है 1 अपॉन एफ डैश सी, इस चीज को हमें क्या प्रूव करना है कि जी डैश एफ सी, यानी हमारी जब लिमिट h टेंड्स टू 0 चल रही है तो क्या हम ये चीज कह सकते हैं कि h टेंड्स टू 0, तो हमारे पास एफ सी प्लस एच जो है वो एक टेंड्स टू हो जाएगा एफ सी की, क्योंकि h टेंड्स टू 0 यहाँ पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ सी हो जाएगा। तो क्या मैं इसकी डायरेक्ट लिमिट चेंज कर सकती हूँ, तो लिमिट मेरे पास क्या आ जाएगी, ये चीज हम लिख सकते हैं कि h टेंड्स टू 0, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ सी प्लस एच टेंड्स टू एफ सी। वैसे भी हमें ये 1 1 कॉरस्पॉन्डिंग दिया गया, यानी हर एलिमेंट का यहाँ फंक्शन भी हमारे पास अवेलेबल होगा, जिसके अकॉर्डिंग भी हमारा एफ सी प्लस एच टेंड्स टू एफ सी होगा। ठीक है, तो यहाँ तो 1 अपॉन एफ डैश सी हमारा चल रहा है। ठीक है, अब देखिए लिमिट चेंज होगी हमारी, क्या, लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू एफ सी। ठीक है, या एफ सी प्लस एच, क्योंकि एक्स की जगह तो हमने एफ सी प्लस एच रखा है, एफ सी प्लस एच टेंड्स टू एफ सी, ये चीज आ जाएगी। यहाँ हमारे पास क्या चीज चल रही थी, जी एफ सी प्लस एच माइनस जी एफ सी, और अपॉन में हमारे पास क्या चल रहा है, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी। तो चेक कीजिए कि अगर यहाँ c प्लस एक्स की जगह x होता तो हमारे पास फंक्शन क्या बनता, जी एफ एक्स माइनस जी एफ सी अपॉन एफ एक्स माइनस एफ सी, और लिमिट हमारी होती है एफ एक्स टेंड्स टू एफ सी। तो क्या ये हमारा फंक्शन जो होता है g, ये हमारे पास डिफरेंशिएबल भी होता यहाँ से हमारे पास c प्लस एच की जगह क्या x की जगह क्या चल रहा है, c प्लस एच चल रहा है, यानी बात तो वही है कि फंक्शन जो हमें गिवन है वो किस पर डिफरेंशिएबल है, एफ सी पर डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ से हमारे पास 1 अपॉन एफ डैश सी जो है वो इक्वल आ जाएगा किसके, किसका फंक्शन डिफरेंशिएबल है, जी डैश का, किस पर डिफरेंशिएबल है, एफ सी पर। तो फंक्शन हमारे पास क्या आ गया कि जी डैश एफ सी इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन एफ डैश सी की। ठीक है, तो ये हमारी थ्योरम थी। क्या बोला गया था थ्योरम में कि फंक्शन एफ डिफरेंशिएबल है एक्स इक्वल सी पर, इनवर्स है हमारा जी किसका, एफ का, वो भी डिफरेंशिएबल है किस पर, एफ सी पर। ठीक है, और ये चीज हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, जो चीज गिवन थी उसी को ही हमने यूज किया। क्या यूज किया हमने कि एफ डैश सी इक्वल लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। ये चीज हमने क्यों यूज किया, क्योंकि हमारे पास जो एफ फंक्शन है वो सी पर डिफरेंशिएबल है। सेम हम एफ डैश सी पर चेक करेंगे तो एफ डैश सी सी प्लस एच पर चेक करेंगे तो भी तो सेम ही रहना है, सिर्फ लिमिट चेंज हो जाएगी, क्या, एच टेंड्स टू 0। ठीक है, फिर हमें इनवर्स के लिए चाहिए था, यानी 1 अपॉन एफ डैश सी चाहिए, तो हमने क्या किया, पूरे फंक्शन को ही उल्टा कर दिया। तो एफ डैश सी अगर 1 अपॉन एफ डैश सी आ जाएगा तो ये भी तो फंक्शन उल्टा आ जाएगा, तो इसको भी क्या कर दिया हमने, उल्टा कर दिया। इसने एक बात बोली थी कि जी एफ का क्या है, हमारे पास इनवर्स है। अगर जी एफ का इनवर्स है तो जी एफ का मल्टीप्लाई क्या आएगा, 1 आएगा हमारे पास, तो हमने जी और एफ फंक्शन इस पर अप्लाई कर दिया। ठीक है, अगर h टेंड्स टू 0 चल रहा है तो एफ सी प्लस एच टेंड्स टू एफ सी आएगा, बिकॉज h की लिमिट अगर 0 पुट करें तो ये क्या आ जाता है हमारे पास, एफ सी। ठीक है, सेम हमने ये वाली लिमिट यहाँ पुट कर दी, ये फंक्शन के इस पर हमारा डिफरेंशिएबल हो गया एफ सी पर, तो ये क्या आएगा हमारे पास 1 अपॉन एफ डैश सी इक्वल जी डैश एफ सी। ठीक है, ये हमारी सेकंड थ्योरम थी। नेक्स्ट हम आगे वाली थ्योरम सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट थ्योरम में हमें क्या दिया गया है, स्टेटमेंट चेक करते हैं नेक्स्ट थ्योरम का। तो नेक्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट है हमारे पास कि एफ बी ए फंक्शन डिफाइन ऑन ए बी इंटरवल। हमें दे रखा है कि एफ कोई फंक्शन है जो ए बी इंटरवल में डिफाइन है, सच दैट एफ डैश सी एग्जिस्ट, मतलब डिफरेंशिएबल है फंक्शन, एफ डैश सी एग्जिस्ट कर रहा है एंड पॉजिटिव। पॉजिटिव है किसमें, सी, इसने कोई एलिमेंट दे रखा है हमें ए बी इंटरवल में। ठीक है, इसमें इसने बोला है कि एक फंक्शन हमारा एफ डैश सी एग्जिस्ट कर रहा है और उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास पॉजिटिव है। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट, सी का नाइबरहुड दिया है हमें सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा। ठीक है, और इसने बोला है कि हमें ये चीज प्रूव करनी है कि हमारा जो एफ एक्स फंक्शन है वो हमारे पास मोनोटोनिकली क्या है, इंक्रीजिंग है, यानी एक दिष्ट वर्धमान फलन है हमारे पास। अब देखिए इसने क्या क्या बात बोली।
एग्जिस्ट कर रहा है, ये एग्जिस्ट कर रहा है और पॉजिटिव है, ठीक है। किसमें पॉजिटिव है? इन सी एलिमेंट ए बी, ठीक है, और ए बी हमें एक इंटरवल दे रखा है, ठीक है। ये नेक्स्ट थ्योरम है हमारी, जिसमें इसने बोला है कि एफ डैश सी एग्जिस्ट कर रहा है और पॉजिटिव है किसमें? सी में, ठीक है। सी फंक्शन है सी पॉइंट ए बी में, ठीक है। और इसने बोला है कि हमें ये चीज प्रूव करनी है क्या, कि हमारा जो फंक्शन है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, यानी एकदृष्ट वर्धमान है, और सी का हमें नाइबरहुड दिया है इसने क्या? सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा। सबसे पहले तो इसने एक बात बोली है कि हमारा एफ डैश सी एग्जिस्ट कर रहा है, तो डेफिनेशन लिखते हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन हमारे पास क्या आ जाएगा? x माइनस सी, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है? हमारे पास एफ डैश सी के होता है इक्वल। अब एक बात बताइए मुझे, हमने स्टार्टिंग में जब डेफिनेशन पढ़ी थी लिमिट की, तो हम कहते थे कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इज इक्वल टू l, ठीक है, ये चीज बोलते थे। यहाँ से अगर हमें नाइबरहुड निकालना होता, ठीक है, तो हम कैसे निकालते हैं? जब इसकी रेंज फाइंड करते थे तो l माइनस एफ एक्स से जो एफ एक्स है वो l प्लस एफ एक्स के बीच में होता था, यानी जब ये लेस देन एप्सिलॉन आता है। इससे नहीं समझ आ रहा तो इस तरीके से देख लो कि जब हमारे पास एफ एक्स माइनस एल जो है वो लेस देन एप्सिलॉन आता था, तो एफ एक्स की जो रेंज आती थी वो कहां से कहां तक? l माइनस एप्सिलॉन से l प्लस एप्सिलॉन तक आती थी हमारे पास, ठीक है। ये चीज इसने बोली कि इसका भी नाइबरहुड हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, किसका? सी का, सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा। तो इस डेफिनेशन को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, लिमिट से कंपेयर करके कि एफ एक्स इज इक्वल टू एल था, तो एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। सेम डेफिनेशन को मैं कंपेयर करूं तो एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ठीक है। अब माइनस एल था वहां पे, यहाँ पे क्या है? माइनस एफ डैश सी, ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। और हमें x का नाइबरहुड दे रखा है, यानी c का या x का कोई भी पॉइंट मान ली, जैसे c का मान ले, तो क्या दे रखा है हमें? c माइनस डेल्टा और c प्लस डेल्टा, ठीक है। नाइबरहुड मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर c का ये नाइबरहुड दे रखा है तो हम इसका भी नाइबरहुड बना सकते हैं। अगर मैं इसका नाइबरहुड बनाऊं तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन में क्या चल रहा है? x माइनस सी, ठीक है। ये नाइबरहुड आ जाएगा किसका? एफ डैश सी माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ डैश सी प्लस एप्सिलॉन। यही रेंज आ जाएगी इसकी कि एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी जो है वो कहां से कहां तक होगा? एफ डैश सी माइनस एप्सिलॉन से एफ डैश सी प्लस एप्सिलॉन। और सी का नाइबरहुड हमारे पास क्या एग्जिस्ट कर रहा है? जो इन्होंने दे रखा है सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा, ठीक है। ये चीज एग्जिस्ट कर रही है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? ये ग्रेटर देन 0 होता है, लेकिन ये 1 से लेस देन होता है, यानी मैक्सिमम वैल्यू लेना चाहे तो एप्सिलॉन की क्या ले सकते हैं? हम 1 ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ये चीज सेलेक्ट करूँ कि मेरे पास जो एप्सिलॉन की वैल्यू है वो एफ डैश सी के फंक्शन में है, कैसे? लेट किया मैंने एप्सिलॉन क्या कि मेरे पास क्या है? 1/2 एफ डैश सी, यानी मैं इसको एक ही टर्म बना रही हूँ। तो यहाँ पे एफ डैश सी माइनस हाफ एफ डैश सी, तो क्या बच जाएगा मेरे पास? हाफ एफ डैश सी लेस देन एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन में एक्स माइनस सी, ये लेस देन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ प्लस एप्सिलॉन है तो क्या बन जाएगा? 3/2 एफ डैश सी, यानी ये इसके बीच में लाई कर रहा है। और स्टार्टिंग में बोला था इन्होंने कि एफ डैश सी एग्जिस्ट कर रहा है और पॉजिटिव है, मतलब एफ डैश सी जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसके अकॉर्डिंग एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी जो है वो ग्रेटर देन 0 आएगा। मोड में तो आएगा ही, वैसे भी क्या आएगा? ग्रेटर देन 0 आएगा। अब यहाँ से एक बात चेक कीजिए कि ये किस कंडीशन में ग्रेटर देन 0 आ सकता है ये फंक्शन? जब हमारे पास एफ एक्स माइनस एफ सी पॉजिटिव हो एंड एक्स माइनस सी भी पॉजिटिव हो, तभी डिवाइड करने में पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और सेकंड कंडीशन क्या बनेगी कि जब एफ एक्स माइनस एफ सी भी नेगेटिव हो और एक्स माइनस सी भी नेगेटिव हो, क्योंकि अगर ये भी नेगेटिव तो माइनस माइनस का साइन आएगा आगे, तो माइनस से माइनस का साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी क्या कंडीशन बनेगी हमारे पास कि अगर x ग्रेटर देन है c से तो एफ एक्स भी क्या होगा हमारा? ग्रेटर देन होगा एफ सी से। यही कंडीशन थी कि x माइनस सी ग्रेटर देन 0 है तो एफ एक्स माइनस एफ सी भी
जाएगा, लेस देन हो जाएगा एफ सी से। और यही कंडीशन होती है हमारी कि जब x1 जो है वो लेस देन आ जाए x2 से, देन हमारा fx1 भी लेस देन आ जाए fx2 से, तो फंक्शन हमारा क्या होता है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। यही